आज भी उस घर में बहुत बड़ा परिवार है, आपको मालूम होना चाहिए। और उस परिवार की जो माँ है, उसकी पत्नी की जो माँ है, वो अपने साल 10 साल तक एक साल में रहती है। बच्चे अगर घर से प्रातः काल निकलते हैं तो सबसे पहले मंदिर का लक्ष्य होता था तिलक। आज हम घर में जो हमारे माँ बाप बच्चों को तिलक नहीं लगाते हैं, उनको टाई लगाते हैं, और कुछ करते हैं, इससे हमारे बच्चों के संस्कार नहीं रहे हैं। एक बहुत गोष्ठी उन्होंने दिल्ली में बिरला मंदिर में की थी, जिसमें यही विषय रखा गया था कि पूरे विश्व में, और मुझे विश्व का कार्य सौंपा था, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका में मंदिर तो बने, लेकिन मंदिर के बच्चे को खड़ा करने के लिए उसका कुछ भी मजबूत नहीं देती थी, कुछ चाटती थी। उसी तरह से माँ प्रातः काल करके बच्चे को कुछ मीठा खिला करके उसको तिलक लगा करके स्कूल भेजती थी। वो संस्कार के बच्चे सुबह 8 बजे नहीं करते, सबसे पहले राम राम बच्चे करते थे, प्रणाम करते थे, जो कि राम का एक आदर्श है। प्रातः काल उठके रघुनाथा, मातु पितर गुरु नावै माता। जब प्रातः काल उठते सबसे अपने माता पिता को प्रणाम, गुरु को प्रणाम। संस्कृति में मंदिर का नंबर नाम आता है। मंदिर शब्द साधारण से आप बोलते हैं, लेकिन हमारी संस्कृत पद्धति में, हमारी वैदिक पद्धति में मंदिर का नाम है उल्लास, प्रसन्नता, आनंद। जिस गांव में मंदिर होता था, जिस गांव में नंदी होता था, जिस गांव में गाय होती थी, जिस गांव में संतों का आदर होता था, जहां प्रभात फेरी चलती थी, वहां मंदिर की रौनक अलग ही होती। वहां के साथ और लोगों को देखा तो मैंने सोचा मैं क्यों कपड़े बदलूं, ये तो काम हमारा हो जाए। उससे जो बचत होती है मैं मंदिरों को दूंगी। उसने अन्नपूर्णा क्षेत्र में कुछ दिया, और कुछ आज वो संस्कृति कर्नाटका से लेकर के लंदन तक उनकी बेटी जब पहुंची है, तो वहां घर में भी प्रातःकाल घंटी और संघ बजता है। जिस घर में संघ होता है, जिस घर में नाद जो हमारा नाद ब्रह्म है, और जिस घर में तुलसी होती है, सालिग्राम होता है, शिवलिंग होता है, वहां किसी तरह का कोई वास्तु दोष लगता ही नहीं। और उसी तरह से जो व्यक्ति मंदिर का शिखर देख लेता है, हमारे मंदिर में प्रवेश न प्रवेश ये हमारे यहाँ कोई विधान ही नहीं है आज पद्धति में। ये तो हमने तथाकथित मजहब के जो मजहबी जुनून के लोग थे, उनसे कुछ सीख करके कुछ तथाकथित हमारे धर्म को पुष्ट करने वाले लोगों ने ये कह दिया कि ये प्रवेश नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। अगर ये होता तो राम सबरी के झूठे बेल लगाते, अगर ये होता तो केवट को गले न लगाते, और अगर ये न होता तो राम पहाड़ों से बात करते हैं कि पहाड़ों के खनन ना होता। राम वृक्षों से बात करते हैं जहां वृक्षों का कटन ना होता। राम नदियों से बात करते हैं जहां जल के प्रवाह को, उनके प्रवाहों को रोका न जाता। मानवता के साथ जोड़ने का काम करते हैं हमारे जो सनातन धर्म के मंदिर। पूज्य महाराज जी से मैं आग्रह करूंगा कि आज का जो सांप्रत विषय है सनातन हिंदू धर्म की मंदिर केंद्रित व्यवस्था को लेकर के,
यूट्यूबर हैं, जानते होंगे। ब्रजमोहन दुबे मार्केटिंग। हाँ, मेरा नाम विनय कुमार दुबे, प्रयागराज का मूल निवासी हूँ। और किस तरीके के कार्यक्रम है, क्या है इसका? ये गंगा संस्था है, गंगा जी पर केंद्रित है, उसी का प्रोग्राम है। उसके तहत हमको भी निमंत्रण मिला था। पिछले दिनों हिंदी दिवस के सिलसिले में होटल जियान इन में हमारी एग्जीबिशन लगी थी, तो लोगों के संज्ञान में आया था, तो लोगों ने कहा कि भाई एक प्रदर्शनी आपकी हमारी यहाँ पे लग जाए। तो मेरा एक संकल्प है, जीवन के आखिरी संध्या तक के लिए मैंने अनुष्ठान लिया हुआ है कि मैं हिंदी के साहित्यकारों का ही काम करूँगा, क्योंकि इस देश को बनाने में, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को उच्च आसन दिलाने में हमारे देश के साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उन साहित्यकारों के योगदान की वजह से आज हमारी जो खड़ी बोली बोली जाती है, जिससे हम आपस में संवाद करते हैं, बोलते लिखते पढ़ते समझते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और उनकी वो धीरे धीरे करके अपने जीवन का भाई एक क्रम है, 60 70 80 90 साल तक में आदमी को विदा होना है, तो जो चलते चले गए उसके बाद फिर उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। हम अपने पुरखों को भूल जा रहे हैं, हम अपने पिताजी का नाम, बाबा के नाम के बाद हम शून्य हो जाते हैं। फिर दूसरों समाज के जो पिताजी हैं उनको कौन याद रखेगा? तो उन पर मैं काम कर रहा हूँ। और महात्मा तो पूरे देश से आए हुए हैं, पूरे धर्म संसद है एक तरीके की, और यहाँ पर धर्म संसद के बैनर तले देश की जो मुख्य समस्याएं, हिंदुओं पर जो परेशानियां आ रही हैं, जो दिक्कतें हैं हिंदू समाज के ऊपर, इस पर विचार विमर्श करने के लिए, और हमारे जितने देवी देवताओं के संस्थान हैं, मंदिर हैं, वहाँ पे जो आय होती है वो सीधे सीधे अन्य धर्मावलंबियों पर खर्च हो रही है। उन अन्य धर्मावलंबियों, खासतौर से हमारे इस्लाम के, उनके यहाँ जो उनके देवालयों में जो संगठित होता है, पैसा जो आता है वो उनका अपना होता है, हमारा पैसा सब पे खर्च होता है। तो हमको हिंदू समाज के लिए कुछ करना है। समाज को देना चाहेंगे कि भाई हम संगठित हों, संघे शक्ति कलयुगे। घरों में जो घर एक संस्था है, उसमें जो बिखराव हो रहा है, बाप की बेटा नहीं सुन रहा है, बेटे की बाप नहीं सुन रहा है, माँ को नहीं सुन रहा है, पत्नी को नहीं सुन रहा है, सब एक दूसरे से संघर्षरत हैं। आपने चुंबक का गुण देखा होगा, हम विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं हाई स्कूल तक। हमने पूछा साहब लोहे का टुकड़ा भी उतना बड़ा होता है, लोहा भी उतना बड़ा होता है, लेकिन एक में क्षमता होती है खींच लगता है किसी को, एक में क्षमता होता है पड़ा रहता है टुकड़े, एक तरीके से कोई भाव नहीं होता उसका। तो विज्ञान के अध्यापक ने समझाया कि बेटा ऐसा है कि सारे जो तत्व हैं इसके एक डायरेक्शन में जब काम करते हैं तो चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है। जब बिखराव होता है, आपस में भिड़ जाते हैं, तो वो लोहे का टुकड़ा हो जाता है। तो हमारा हिंदू धर्म जो है, दुनिया में हर धर्मावलंबियों में आपस में प्रेम है। अभी बंगाल का परिवार देख लीजिए तो बांग्ला में बात करता है, महाराष्ट्र का परिवार है तो महाराष्ट्रीय में बात करता है। लेकिन एक हिंदू जिसको जनरल कहते हैं आप, वो आपस में कोई भाषा नहीं रखता है, वो न जाने कौन भाषा रखता है। हम पाश्चात्य संस्कृति से खींचे चले जा रहे हैं दिन रात, उनका खान पान रहन सहन सब हमारा पाश्चात्य होता जा रहा है। वहाँ के अनुयायी जो हैं हमारे यहाँ के आकर के कृष्ण भक्ति में देखिए आप, कभी मथुरा वृंदावन जाना हो तो देखिए, इस्कॉन टेम्पल देखिए, सब विदेशी वहाँ उछल कूद कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गिर रहे हैं, कृष्ण भक्ति में डूब जा रहे हैं। तो जो शाश्वत धर्म हमारा है, उसमें जो ताकत है दुनिया में कहीं नहीं है। सवाल आपसे ये रहेगा कि आजकल के जो नवयुवक हैं वो कहीं न कहीं धर्म को पीछे छोड़ रहे हैं और वो कहीं न कहीं धर्म को मान भी नहीं रहे हैं, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे नवयुवक? वो उसके लिए हम जो अगली पीढ़ी है वो जिम्मेदार है। शायद हम उनको शिक्षा देने में कहीं से कमी हमारी रह गई, उसको हमको पुनर्जागृत करना है और बच्चों को फिर से जगाना है। शाश्वत धर्म से बढ़िया कोई धर्म नहीं है। विश्व के तमाम लोग जो हैं, पाश्चात्य जगत के लोग आज हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? हमारी जीवन पद्धति जो है बहुत नेचुरल है, खान पान से ले उठना बैठना से लेकर हर चीज़। और वो हमारे एक साहब थे, बड़ा अच्छा, उनका बेटा फॉरेन सर्विस में आ गया। जब जाने लगा कहें पिताजी अब तो हमारी हर समस्या पे आप समाधान खोज के निकाल देते थे, अब मैं विदेश जा रहा हूँ, विदेश सेवा में आ गया हूँ, वहाँ मुझे कौन सा व्यक्ति होगा जो सलाह देगा? तो उन्होंने रामचरितमानस बड़ा ग्रंथ मंगा के रखा हुआ था। अब हाई कोर्ट के जज थे वो,
पंडित हरिश्चंद्र पत्र त्रिपाठी, उन्होंने गुटखा दिया और कहा बेटा ये पकड़ो, अब ये तुम ले जाओ साथ में, जहाँ तुमको समस्या जीवन में पड़ेगी सब समाधान इसी किताब के अंदर है। महामना मालवीय जी यहाँ पर थे, वाइस चांसलर भी थे BHU में और भाई हमारा जो हिंदू धर्म है उसके एक तरीके से प्रवर्तक भी रहे। तो उनसे एक विद्यार्थी ने कहा कि मालवीय जी अब तो मैंने MA कर लिया, मेरी शिक्षा पूरी हो गई, अब मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन आप जैसा चितेरा गुरु मुझे कहाँ मिलेगा। तो मालवीय जी ने कहा मेरे पास आओ, तुमको ज्ञान देता हूँ। तो पास बुलाया और कान में कहा बेटा अपने गुरु स्वयं बनो। और हमारा जो मन है, जो हमारा चेतन है, जो हमारे मन की ऊर्जा है, इसके अंदर माता पिता गुरु सब बैठे हुए हैं, उनसे एक बार राय तो ले लो। गलत से गलत काम करने के पहले तुम्हारी आत्मा तुमको रोकती है कि ना ये काम गलत है, तो कौन रोकता है? वो तुम्हारे संस्कार रोकते हैं, तुम्हारी माता रोकती है, तुम्हारे पिता रोकते हैं, तुम्हारी पत्नी रोकती है। एक अपराधी गोली मारने के लिए तब उद्धृत होता है तो किसी की नहीं सुनता है। वो कहते हैं बेटा एक गिलास पानी पी लो, कहे ना अरे जाओ, बिल्कुल आँख के सामने से खून सवार है, आज मैं फैसला करके रहूँगा। तो ये क्या है? ये उसका आक्रोश है। वो सब शांत हो जाता है जब हमको कोई शिलाखंड जैसा कोई पिता मिल जाता है, कोई गुरु मिल जाता है, कोई माँ मिल जाती है। तो हमें रास्ता दिखाना मेरा काम है। हम जब बीतरागी होंगे तो जाहिर है कि बच्चा कहीं न कहीं तो जाएगा। पहले दादी हमारी कहानी सुनाया करती थी सीने पे बिठा करके, बचवा ऐसे भैल तो वैसे भैल तो वैसे भैल। कितना हम लोग रात को सोने के पहले दादी को खोजते थे, दादी हमको कहानी सुनाओ। आज कितनी दादियाँ कहानी सुना रही हैं? सब अपने में मस्त हैं, कोई पिज्ज़ा खा रहा है। हमारी पीढ़ी जिम्मेदार है, सीधे मैं कहूँगा कि हमारी पीढ़ी जिम्मेदार है। हमने अपने कर्तव्य बोध को भली बात निभाया नहीं है, उसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है, तो शिकायत किससे? सर एक आखिरी सवाल ये रहेगा, यहाँ पे हमने देखा चित्र लगे हुए हैं, हाथ से बनाए हुए। जी। इस पेंटिंग के माध्यम से क्या मतलब हम अपनी वर्तमान पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं कि बेटा तुम हाँ कि अपने पुरखों को पहचानो, इन्होंने क्या क्या जीवन में किया है, तुम्हारे लिए किया है। पंडित देवीदत्त शुक्ल जी हैं, सरस्वती के संपादक थे। संपादन कार्य करने के लिए उस समय आज जैसे आधुनिक साधन नहीं थे, कोई प्रिंटर मशीन नहीं था, कोई शॉर्ट हैंड नहीं था। अखबार निकलता था। तो 1900 में अखबार मैगजीन निकली थी इलाहाबाद से, सरस्वती। जिस सरस्वती में छपने के लिए माँ द्विवेदी जी, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, निराला पंत, ये सब लालायित रहते थे कि हम ये सरस्वती मैगजीन इलाहाबाद 36 में छप जाएं। इनकी रचनाएं इसे फेंक दी जाती थी, क्या मुंशी जी लिखते हो, ठीक से लिखो। तब ये निकल के आए, इन्होंने हिंदी को बनाया, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र का योगदान था। तो हम इनके माध्यम से दिखाना चाहते हैं बच्चों को। तुम एक हिंदी का शेर, बड़ा अच्छा शेर है ये, कि हम इल्म और तालीम में कितना बढ़ें लेकिन अपने बुजुर्गों से बड़े हो नहीं सकते। तो हमको ये अपने बुजुर्गों में खोजना पड़ेगा, उनकी तरफ लौटना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि देखिए हमारे जो पूर्वज थे। अब एक कहानी देखिए, विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक बैठे हुए हैं, हमने बचपन में इनको पढ़ा था। इनकी एक कहानी थी ताई, पुराने लोग जानते हैं ताई कहानी क्या थी। आधुनिक हिंदी में, आधुनिक हिंदी साहित्य का जो टर्निंग पॉइंट है वो कहानी है ताई। ताई में एक बच्चा छोटा सा है, उसकी ताई थी, उससे बहुत घृणा करती थी। उनको कोई बच्चा था नहीं तो बच्चों से घृणा करती थी। तो एक बार ऐसा वाक़या है, बताते हैं कि वो उनके ताऊ थे, रामदास जी पात्र हैं उस कहानी के। एक पंचवर्षीय बालक, ताऊ जी मुझे रेलगाड़ी मंगा दोगे क्या कहते हुए दौड़ा और उन्होंने उसको गोद में उठा लिया। ताई मुंह बना के बैठ गई, नाराज़ हो गई ताई। तो ये दुखद घटना थी। इस कहानी ने बहुत प्रेरणा। मैं डॉक्टर प्रतिभा मालविया, असिस्टेंट प्रोफेसर इग्नू में दिल्ली, और मैं यहीं BHU से पढ़ी हुई हूँ। यहीं से मैंने PhD किया है इकोनॉमिक्स में। और इस प्रदर्शनी, हाँ, क्या है इसका उद्देश्य? ये इसका उद्देश्य यही है कि हमारी ये जो पुरोधाओं की प्रदर्शनी लगी है, ये हमारे जीवन में, हमारे संस्कृति के संवाहन में बहुत बड़ा इनका कार्य है। तो जहाँ साहित्य है वहाँ संस्कृति है, और आगामी जो युवा बच्चे हैं उनको इनसे ज्ञान लेना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या रही है, क्या आगे बढ़ेगा है। बस इतना ही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे समाज को, क्या संदेश देना चाहेंगे? कि हमारे बच्चों को भी ये इन साहित्यकारों से प्रेरणा लेना चाहिए, हैं। कहीं कहीं देखा हाँ। क्या ये जो प्रदर्शनी यहाँ पे लगी हुई है, हाँ, इसका उद्देश्य क्या युवाओं के लिए है?
आजकल देखिए बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, साहित्य नहीं पढ़ना चाहता, सिर्फ मोबाइल खेलना चाहता है। तो बच्चों का थोड़ा सा रुझान होना चाहिए साहित्य में। साहित्य पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उनके में प्रेम रस, करुणा रस ये सब उत्पन्न होगा। आजकल बच्चे तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। इसलिए साहित्य का अध्ययन और अवलोकन जरूर करना चाहिए बच्चों को। टी में नहीं रखना चाहता है, वो लास्ट में रह जाता है। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी का साधुवाद करता हूँ। बड़ा अद्भुत और